यार ये जो फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग वाला काम है ना, इतना मुश्किल है नहीं जितना कि बन गया या फिर बना दिया गया। दरअसल प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो असल तरीके होते हैं ना, इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो शायद हो सकता है कि आप यकीन ही ना करो। अगर मैं अभी आपको बताऊं, जैसे अभी मेरा फैट कट करने का मेरा गोल है ना, अगले 5 हफ्ते के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अपना एक फिजिक अपडेट दिया था, 5 हफ्ते के बाद मैं आपको दूंगा एक और फिजिक अपडेट, और आप देखोगे कि कितना ज़्यादा फर्क है इन 5 हफ्तों में। और इन 5 हफ्तों में जो जो काम मैं करूंगा, अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे। ना तो आप यकीन करोगे और ना ही आप मानोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आपको सही तरीके बताए नहीं जाते। अभी ये जो 5 हफ्तों का टाइम है ना, इसमें वैसे तो मैं बहुत सारे काम करूंगा, लेकिन एक काम की मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर मैं आपको ये काम बताऊं कि अगर आपने भी फैट लॉस करना है या फिर कटिंग करनी है तो ये वाला काम करो। पहली बात तो आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, दूसरी बात आप वो काम करोगे ही नहीं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं अगले 5 हफ्तों में क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है? ओके, सो जिम में बैटरी डेड हो गई थी माइक की। एनीवेज, जिस काम की मैं बात कर रहा था, अभी मेरी फैट लॉस जर्नी जब शुरू होगी तो उसमें से जो पहला काम मैं करूँगा वो ये कि फैट लॉस जर्नी के पहले 2-3 हफ्तों में मेरी कोशिश रहेगी कि वेट स्केल के ऊपर मेरा वज़न स्टेबल रहे। नंबर 1 ये मेरी कोशिश रहेगी। नंबर 2, अगर उसमें चेंजेस आए भी, क्योंकि मैं कैलोरिक डेफिसिट पे होऊंगा, तो हो सकता है कि चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस कम से कम हो। मीनिंग कि मेरा जो वजन है कम से कम मैं चाहता हूं कि ड्रॉप हो। ऐसा आप चाहोगे? अगर आपने अपनी फैट लॉस करनी है ना, आपने वजन अपना ड्रॉप करना है, तो ऐसा आप चाहोगे कि आप जिम जा रहे हो, आप डाइट भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, और आपका वजन वेट स्केल के ऊपर नीचे ना जाए? नहीं चाहोगे ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की चीजें आपको बताई नहीं जाती ना। मैं ऐसा क्यों चाहता हूं और दूसरा मैं ऐसा कैसे करूंगा, ये 2 चीजें आप समझ लोगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, इसका जवाब जानने के लिए ना आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि जब हमारा वजन ड्रॉप होता है ना, वो वजन कैसे ड्रॉप होता है। 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा वजन ड्रॉप होता है। पहली चीज है फैट, ऑफ कोर्स, जो कि हम कम करना चाहते हैं। दूसरी चीज है पानी, जो हमारे शरीर ने होल्ड किया हुआ है अपने अंदर, वो अगर किसी वजह से कम हो जाए, टेम्परेरीली होता रहता है। जब हमारी खाने पीने की जो हमारा शेड्यूल है वो चेंज होता है, तो हमारा जो शरीर के अंदर का पानी है जो रिटेन किया हुआ है शरीर ने, वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। उसकी वजह से भी जो वेट है वो टेम्परेरीली अप डाउन हो सकता है। सो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपका मसल मास, अगर ये ड्रॉप हो जाए तो भी ऑफकोर्स आपका जो वजन है वो ड्रॉप होगा। तो 3 चीज़ें हैं मेन। नंबर 1 फैट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 आपका मसल। हमारा मकसद क्या है कि हमारा वजन कम हो, लेकिन वो फैट के ड्रॉप होने की वजह से हो, वो पानी की वजह से टेम्परेरी ना हो, और वो मसल की वजह से तो डेफिनेटली वो हो ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना वज़न बहुत ही धीमे धीमे करके, धीरे धीरे करके उसको कम करें। धीरे धीरे करने का क्या मतलब है कि अगर आप फैट अपनी ड्रॉप करना चाहते हो ना, आपका मेन गोल आपका फैट ड्रॉप करना है, पहले 3-4 हफ्तों में या फिर 5 हफ्तों में, 6 हफ्तों में आप इतनी फैट ड्रॉप नहीं कर लोगे कि आपको किलो के हिसाब से अपने वेट स्केल के ऊपर उसका फर्क नजर आए। स्पेशली वो लोग जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीन है और जिनको ट्रेनिंग करते हुए काफी टाइम हो चुका है, जैसे कि मुझे 7 साल के करीब करीब मुझे ट्रेनिंग करते हुए हो चुका है। तो अगर मैं अपनी फैट ड्रॉप करना चाहता हूं तो मुझे वेट स्केल के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी फैट ड्रॉप हो, तो वेट स्केल के ऊपर मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, और जल्दी से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका वजन बहुत ही तेजी से नीचे जाए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके शरीर में से फैट प्लस वाटर प्लस मसल, ये तीनों चीजें एक साथ ड्रॉप हों। अगर ये तीनों चीजें एक साथ ड्रॉप होंगी तभी आपको मैक्सिमम वेट लॉस देखने को मिलेगा। और ये चीज हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है और टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? टेम्परेरी इसलिए क्योंकि जो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पानी होता है ना, वो टेम्परेरीली आप उसको डाउन कर सकते हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम कर दो, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अपने साथ वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा वाटर रिटेन करती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम कर दोगे तो आपकी बॉडी कम पानी होल्ड करेगी और आपको वेट स्केल के ऊपर उसका असर, नेगेटिव असर उसका दिखाई देने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ही ज़्यादा भागम भाग कर रहे हो, अंधाधुंध कार्डियो कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ही कम खा रहे हो, तो उसका असर आपके मसल मास के ऊपर पड़ेगा। मसल आपका पेयर डाउन होगा, तब भी आपका वजन जो है वो नीचे जाएगा। तो पहली सिचुएशन टेम्परेरी है, आपका पानी। दूसरी सिचुएशन अनहेल्दी है, आपका मसल का गिरना। तो ये 3 चीजें एक साथ अगर ड्रॉप हो रही हैं तभी सिर्फ पॉसिबल है कि आपका वजन बहुत ही तेजी से
नीचे जाए। इसीलिए बोला जाता है आपको कि तेज़ी से वज़न आपका नीचे नहीं जाना चाहिए। सही, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप मसल बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, अगर आप मसल प्रिजर्वेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपना मेटाबॉलिज्म को बिल्ड या फिर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से नीचे जाए। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, सिर्फ फैट लूज कर रहे हो, तो आपका वज़न उतनी तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा। ये लिखित में गारंटी है और यही मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट पहले 2-3 हफ्ते मेरा वज़न तेज़ी से नीचे ना जाए। अगर मेरा वज़न तेज़ी से नीचे जाएगा तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि मेरी बॉडी में से वाटर निकल रहा है या फिर कुछ-कुछ अमाउंट में मेरा मसल डाउन हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है? तो ये रीज़न है कि क्यों मैं चाहता हूँ कि मेरा वज़न तेज़ी से नीचे ना जाए। अगर मैं ये कामयाब हो गया, कामयाब कैसे होऊँगा कि मेरे जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है ना, उसको मैं बहुत ही कम करूंगा। मतलब कि बहुत ही स्मॉल डेफिसिट मैं क्रिएट करूंगा, 150-200 कैलोरीज के अराउंड। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस मैं क्रिएटिन भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये रेकमेंड भी किया हुआ है आपको बहुत बार कि फैट लॉस में आप क्रिएटिन यूज़ करें। तो क्रिएटिन जो होता है वो भी मसल्स में पानी को होल्ड करता है, तो मेरा वाटर डिप्लीशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे वाटर डिप्लीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं अच्छी तरह से अपनी प्रोग्रामिंग, वर्कआउट प्रोग्रामिंग अगर मैं अच्छी तरह से रखूं, अपनी प्रोटीन इंटेक अच्छी रखूं, तो मेरा मसल भी बचेगा, वो भी ड्रॉप नहीं होगा। इस वजह से मुझे अपने वेट में ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा गोल है। जब भी मैं फैट लॉस या फिर कटिंग के बारे में सोचता हूं, तो मेरा प्राइमरी जो मेरा मोटिव होता है वो यही है कि मेरा वेट तेज़ी से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर मेरा वेट स्टेबल रहता है, मैं डेफिसिट, स्मॉल डेफिसिट में रहने के बावजूद भी अपना वेट स्टेबल रखने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है कि आई एम हिटिंग इट ऑन द हेड। सो अगर आपका भी गोल फैट लॉस करना है या फिर अपना कटिंग करना है, तो आपका भी प्राइमरी फोकस अपने मसल को बचा के रखना, अपने मेटाबॉलिज्म को प्रिजर्व करना होना चाहिए। ठीक है? एक्चुअली रिगार्डलेस कि आपका गोल क्या है, आप बिल्ड करना चाहते हो, आप कट करना चाहते हो, आपका मेन गोल या तो मसल एंड मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करना होना चाहिए या फिर इन दोनों चीज़ों को प्रिजर्व करना होना चाहिए। ठीक है? और इन दोनों ही कामों को करने के लिए इसी तरह की अप्रोच होती है कि आप बहुत स्मॉल जो डेफिसिट है वो क्रिएट करते हो। बहुत स्मॉल डेफिसिट क्रिएट करने के साथ साथ आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हो और प्रोटीन इनटेक अपना हाई रखते हो। ये सब काम आप जब करते हो तो आपको वेट स्केल के ऊपर बहुत तेजी से ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर आपका गोल फैट लॉस है और आपको वेट स्केल के ऊपर अपना वेट कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या आप ऐसे किसी कोच के साथ काम करना चाहोगे जो कि आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपका वेट वो लूज करवा देगा? आप वेट स्केल के ऊपर देख रहे हो कि आपका वजन तेजी से लूज हो नहीं रहा, या तो हो ही नहीं रहा या फिर बहुत ही धीमे धीमे से हो रहा है। तो क्या आप ऐसे कोच के साथ काम करोगे? क्या आप किसी ऐसे यूट्यूबर की बात सुनोगे जो आपको इस तरह की बातें समझा रहा है? आप तो उसकी बात सुनोगे ना जो आपको 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज की डाइट दे, आपको बहुत ही इंटेंस वर्कआउट के साथ उसको कंबाइन करके आपको 1 महीने में, 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में आपका 5 किलो 6 किलो वजन लूज करवा दे, तो आप तो उसकी बात सुनोगे। तो ये रीज़न है मेरे भाई कि जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एक्चुअल तरीके हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी फिजिक को कैसे मेंटेन करते हैं, इन तरीकों से मेंटेन करते हैं। अगर हम भी क्रैश कोर्स पे चले जाएं, हम क्रैश डाइट्स अपने रूटीन में रखें, अपना बहुत ही बेवकूफ़ों की जैसे हम भागे जाएं, जाके कार्डियो करें और ये करें और वो करें। आई एम नॉट अगेंस्ट द कार्डियो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। और ये कैसे करना है ये मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कैसे आपने कार्डियो को इस्तेमाल करना है। ठीक है? अगर हम भी ऐसे करें ना, जैसे आप चाहते हो करना और जैसे आप सुनना चाहते हो वही चीज़ें आपको सुनाई जा रही हैं, अगर हम भी वैसे करें तो हमारे भी फिटनेस गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जो रियल मेथड्स जो वाकई में काम करते हैं और जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते और उनको आपको बताना बहुत सारे लोग क्या, ऑलमोस्ट हम सभी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उसका रीज़न है कि आप ये चीज़ें सुनना नहीं चाहते। आप ये चीज़ें सुनना नहीं चाहते, तो हम क्यों ये बातें आपको बताएं? ठीक है ना? कसूर उन लोगों का नहीं है जो लोग आपको एक हफ्ते में फैट लॉस के तरीके बता रहे हैं या फिर कोई गोली दिखा के आपको बता रहे हैं कि इससे आपका फैट लॉस हो जाएगा। उनका कसूर नहीं है भाई, आप सुनना ही वही चाहते हो, करें क्या हम? तो अगर आप चाहते हो कि रियल मेथड्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी, आप देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे थे हम वैसे हो गए, अगर आप चाहते हो कि रियल मेथड्स हम लोग आपके साथ शेयर करें, तो आपको जो
इस तरह का कंटेंट है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट दिखानी पड़ेगी, ताकि हमें महसूस हो कि इस तरह का कंटेंट देखने वाली ऑडियंस है। अगर इस तरह का कंटेंट देखने वाली ऑडियंस ही नहीं है तो फिर वीडियोस बनाने का कुछ मतलब नहीं है ना। हम अपने लिए तो बना नहीं रहे, हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं ये वीडियोस, हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप देखना ही नहीं चाहते तो क्यों हम ये चीज़ें बताएं आपको, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे अच्छे रियल तरीके आप लोगों को बताए जाएं, हेल्दी आप बनो, आप और ज़्यादा फिट बनो, आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो तो वेट आपका लूज़ हो और वैसे ही आप हमेशा से के लिए दिखें, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो तो सही कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो, जिस भी तरह से, जिस भी कैपेसिटी में आप सपोर्ट कर सकते हो, उस कैपेसिटी में अगर आप सपोर्ट करोगे तभी आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा। अदरवाइज जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं ना,